कौन अपना कौन पराया, ये है अपकमिंग मूवी अरविंद अकेला कल्लू की, जिसका ट्रेलर आ चुका है। तो भैया अरविंद अकेला कल्लू इस साल पूरे छाए हुए हैं यार। उनका भी कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही हमने ट्रेलर रिएक्शन दिया था और आज फिर एक और ट्रेलर आ गया। क्या बात तो मतलब अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी इंडस्ट्री के जगमगाते सितारे बन चुके हैं। हर कोई इन्हें पसंद कर रहा है अपनी फिल्म में लाने के लिए। तो देखते हैं इनका ये ट्रेलर, फिर बात करेंगे इस बारे में कि इनका क्या फ्यूचर है भोजपुरी में। लेकिन फिलहाल की कंडीशन पर भी के बारे में भी हम बात करेंगे। शुरू करते हैं अभी को। गो। वेव झूठी प्रोड्यूसर काफी नए नए आते हैं भोजपुरी में। अरे ये तो पहली बार देखा यार। ये ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा मैंने। सोचना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। ऐसा सीन। हमर बाबूजी हमरा के सिखौले बड़े अपन मान और स्वाभिमान के साथ कबो समझौता ना करे के चाहिए। ओ वो बहुत अच्छा लड़का बा। ये अभी भी शूट हमनी करा के है। खानदान बहुत इज्जतदार बा और नया उम्र के जोश में कहीं वो इज्जत माटी में ना मिल जाओ। ये चांदनी की है। अच्छा 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 चांदनी वो चांदनी हमार कॉलेज के दोस्त है। ग्रीन स्क्रीन में भाई बहुत तगड़ा ग्रीन स्क्रीन यूज करा है। हाँ बैकग्राउंड बहुत सही लग रहा है। बाय बाय भाई देवे वो टैक्सी वाला के रहे ऊ हमार दोस्त बा। जिंदगी में अगर तरक्की करे के बाद अब इस सब जंजाल से बाहर निकले ही के पड़ी। कि अभी तक कुछ बोलत नहीं खी। एकर मतलब ये नहीं खे कि तुहार लांगड़ बेटी हमरा घर के बहू बनी। तो तू उहे बड़ा जे हमार भोली भाली लड़की के अपना प्रेम के जाल में फंसा ले बड़। ये हमरा के बतावा कि हमार बेटी की जिंदगी से निकले खातिर का कीमत लेबा। तर औकात नहीं खे कि रउआ हमरा के कीन सकी। पर अविनाश के अमीरी या गरीबी से हमार कोनो मतलब नहीं खे। हमके बस अविनाश से मतलब बा। माँ जी की विग जितना सुंदर चेहरा उतने सुंदर मन। जवान भइल तन भइल, अब एगो नया जीवन के शुरुआत करा। आज हम स्वयं रुआ के निमंत्रण देवे आइल बनी। एक तिजोरी के साथ गो बतायाला दूसरा के मुंह से भी छीन लेने वाला। हम इतना महंगा गाड़ी पहले ही से रुआ के देले बानी, तो फिर ही गड़िया लेवे के क्या जरूरत रहे। करोड़ों में खेले वाला सेठ जीवनदास के इकलौता धमाक 5-10 लाख की गाड़ी में चलम तर और इज्जत माटी में ना मिल जाई। डैडी राव नाम पे धन दौलत कारोबार सब करे खातिर फैसला कर ले बाड़े। चलिए जैसे ये गरीबी से बहुत दूर। अच्छा कि हम अपना बुजुर्ग बीमार माई के छोड़ के तोहरा डैडी के घर जमाई बन के उनका कारोबार संभाली। पैसा से माई के कर्ज कोनो जन्म में ना चुकावल जा सकेला माधवी। हमके ना पता रहे कि तहार माई ना हमार सौतन बाड़ी हूँ। माधवी ओ भाई तू हमार बचल जिंदगी में ये घर में कलेश पैदा करल चाहता रे। ई एगो अमीर घर के लड़की बिया ले जो एकरा के जी भी रहल हो सहारा। ओ भाई दादी आपका कोई बेटा नहीं है? भाना दो गो बेटा बा। एगो बेटा पतो के लेके चल गई, दूसर बेटा के पतो लेके चल गई। ओ भाई माँ जी अकेली रहेगी। माई से अलग करावे वाली ये मिर्जादी के घमंड जरूर तोड़। प्यार कैल कोनो गुनाह ना हो। गुनाह बा अपन प्यार के चलते अपन परिवार के छोड़ल। जवन गुनाह हमरा से भइल। हो भाई बूढ़ा भी बता दिया। उनकी दाढ़ी थोड़ा रियल में सफेद करते एक्चुअली तो मजा आता है। एक बात है, ये पूरी स्टोरी नहीं बताई इन्होंने कि उन्होंने कैसे बदला लिया क्या, क्योंकि रिवेंज जो होगा वो कैसे लेगा वो मूवी में देख के ही पता चलेगा। यार ये अच्छा कर रहा है आजकल भोजपुरी ट्रेलर्स को एडिट बहुत शानदार कर रहे हैं। हाँ नहीं तो पहले पूरी मूवी बता देते मूवी देख लेते थे हमको समझ में हमारा मन ही नहीं करता था कि मूवी देखे भी। अभी भी इन्होंने आधी तो दिखा दिए, फिर भी आधी बची है। आधी रिवेंज स्टोरी बची है और उसकी वाइफ कैसे मरती है उसकी भी स्टोरी बची है। वाइफ का फोटो लगा साथ में, उसकी माँ के साथ में वो भी लगा, वो भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। सीधे एकदम बुजुर्ग बता दिया, डायरेक्ट बुजुर्ग की स्टोरी बताई है। ये भी हो सकता है ये बुजुर्ग वाला सीन स्टार्टिंग में होगा
और फिर वो वहाँ से स्टोरी कहानी याद है कि शुरू क्या, हो गया। जैसे वो सलमान खान बोलता है जितने मेरी दाढ़ी में बाल है इससे भी उससे ज्यादा कई मेरी रंगीन जवानी है। जिंदगी थी, जिंदगी है। हाँ जिंदगी। तो वही वाला सीन इसमें भी लग रहा है, लेकिन हाँ अलग अलग कॉन्सेप्ट। मेरे को तो खास करके ये अच्छी बात लग रही है, ये भी घर परिवार वाली स्टोरी है, ये भी वही माँ को बेटे से अलग कर देती वाली बहू वाली स्टोरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टर्न करके दिखाया गया है। और ये एक हमारी फैंटेसी भी पूरी कर रही है, मतलब हर लड़का एक बार तो ऐसा सोचता है कि मेरी किसी अमीर लड़की से शादी हो जाए और उसका बाप मेरा सब खर्चा उठाए, मेरे को कुछ करना ना पड़े। कमजोरी साले कामचोर हो गए हो सबके सब दहेज मांगने के चक्कर में इतना हो गए हो कि ये भी देखने भूल गए कि कौन अपना है और कौन पराया है। जो आपको खरीद रहा है ना पैसा देके, वो बाप वो ससुर, समझ लो कि आप उसके हाथ अगर बिक रहे हो, इट मीन्स कि आपको घर जमाई बनना है और आप अपने घर वालों को छोड़ रहे हो, अपनी माँ को छोड़ रहे हो, बाप को छोड़ रहे हो, जो भी है व्हाटएवर, तो आप समझ लो कि वो आपको खरीद रहा है। और खरीदी हुई चीज़ की क्या इज्जत होती है आप समझ सकते हो। दूसरा भी खरीदा जा सकता है कोई और भी खरीदा जा सकता है, कोई और भी खरीदा सकता है, और उसकी वैल्यू कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है खरीदी हुई चीज़ की। जब तक नई नई रहती है ना खरीदी हुई चीज़, आपको बहुत प्यारी लगती है। जब पुरानी हो जाती है ना तो फिर लगता है हाँ ठीक है अपन ने खरीदी है। समझ रहे हो? सही बात। भावनाओं को समझो। तो प्लीज़ खुद की इज्जत करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ससुर की मदद भी कर सकते हो, है ना, कि आपका ससुर है इकलौता है, उसका कोई नहीं है, कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी ही थी, वो भी आपको दे दी, तो आप उसकी तो हेल्प करना बनता है बस। बिल्कुल यार, वो एक अलग चीज़ है, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन पैसे वाला ससुर देख के फिसल गया तुम और निकल लिया वहाँ पे, तो वो गलत है बॉस। जो भी करना है अपने घर पे रह के करो, अपनी मेहनत का, किसी के बलबूते पे क्या करना है, अपने बलबूते पे करो जो भी करना है, ठीक है। बाकी आपकी इज्जत आपके हाथ में आपको जितना उड़ाना है उड़ाइए, जितना बचाना बचाइए, अपनी अपनी मर्जी भाई। आजकल अगर कोई बोला तू कौन होता है ज्ञान देने वाला, चल छट, तो हम छट जाते हैं। ट्रेलर कैसा लगा बताइए। कई बार हमारे माइंड में चीज़ें भी घूमती रहती है ना यार, साला कल को मर गए तो क्या करेंगे, इस पैसे का अभी थोड़ा हम शौक भी पूरा कर लेते हैं। यही होता है, आदमी के माइंड में हज़ार चीज़ चलती है, शौक भी पूरा करना है, फिर सोचते हैं और बचा लेते हैं आगे जाके काम आएगा, फिर ये सोचते हैं कि यार अभी कल को किसका एक्सीडेंट हो गया, का कितनी बीमारियाँ चल रही है, मैं मर गया तो मेरे कमाए हुए पैसों पे कोई और मज़े लेगा, मैं भी थोड़ा मौज ले लूँ। हाँ सही है। तो वही चीज़ें हैं, ये हमारी सोच है कि ऐसा हो सकता है। बहुत घिसी पिटी, मतलब ये चीज़ पे जितना डिस्कस करो खत्म ही नहीं होगी, ये डिस्कशन कभी खत्म नहीं हो सकता है। सो हम इस डिस्कशन को फिर भी खत्म कर देते हैं और आप लोगों पे छोड़ते हैं कि आगे का डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में शुरू करो। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं बता दें। हम आपके कमेंट बहुत क्लियरिटी से, आराम से, सुकून से आपके सारे कमेंट पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ पे रिप्लाई भी करें, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। तो कमेंट ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो सच में घर जमाई बन के बैठे हैं सिर्फ पैसों के लिए, अगर उसका कोई दोस्त आपकी नज़र में। हाँ, और उन दोस्तों को हमारा सैल्यूट है जो अपने ससुराल वालों की मदद करने के लिए या तो घर जमाई बने, घर जमाई भी नहीं बने, बेटा बन के गए हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं बेटा, जो सच में मदद करने के लिए गया है, ना कि पैसे के लिए कि उसका सामने वाला का बिजनेस अच्छा है, वो मर जाएगा तो उसका बिजनेस हड़प लूँगा मैं। इट इज़ नॉट मदद, इट इज़ अ बेसिकली टोटल बिजनेस मेंटेलिटी है कि ये तो मरने वाला है 2-4 साल में, इसके बाद में इसका पूरा बिजनेस मेरा हो जाएगा तो वो हड़पने वाली चीज़ है, ठीक है ना वो वाला नहीं, ठीक है। अब आपको आप कमेंट करके बताओ, मैं बहुत उत्साहित हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए। हाँ। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा हमारे एक्शन, कैसी लगी हमारी बातें, कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।